जब हम एक सही पर्सपेक्टिव के साथ, एक सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चेंज इज बाउंड टू हैपन एंड दैट्स वेयर कॉन्फिडेंस कम्स इनटू पिक्चर। आप उस पॉइंट पे एक ऐसा कॉन्फिडेंस शेप कर पाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको डिफाइन करता है। बट अब जब आप पर्पसफुली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर बाउंड टू मीट सर्टेन सेट्स ऑफ पीपल एंड देयर विल बी डिफिकल्टीज विद इन योर जर्नी ऑफ चेंज। कई ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आपको दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर विल बी सेट्स ऑफ पीपल हुम यू विल बी डीलिंग विद। ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो आपको जज करेंगे। ये वो लोग हैं जो आपके हर मूव को, आपके हर एक्शन को क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये वो लोग हैं जो आपको चैलेंज करेंगे, जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे और हर तरीके से ये आपकी लाइफ को, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एक ही चीज़ से फिल करने की कोशिश करेंगे और वो है डर। और डर का काम क्या है? डर को अगर आप अपने ऊपर हावी होने देते हैं, डर आपके अंदर इनएक्शन को फ्यूल करता है। आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे बट कहीं ना कहीं आप खुद से सवाल करेंगे कि क्या जो स्टेप मैं आगे लेने जा रहा हूँ वो सही भी है या नहीं। ये वो वक्त है जहाँ पे आपने अपने ऊपर फियर को हावी होने दिया। जो ये और लोग आपको करना चाहते थे, जिस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, आपने इनको सक्सेसफुल होने दिया। एंड दिस एग्जैक्टली इज द मोमेंट जहाँ पे आप खुद को खुद से दूर कर लेते हैं और एक्सटर्नल सपोर्ट सीख करते हैं। इट्स विद इन दीज मोमेंट्स यू स्टॉप डिफाइनिंग योर सेल्फ। हमें अपने आप को इस तरीके से डिफाइन नहीं करना है, हमें अपनी स्टोरी पे इस तरीके से वर्कआउट नहीं करना है। अगर मुझे खुद को रीडिफाइन करना है, आई नीड टू स्टॉप सीकिंग अदर्स सपोर्ट। अगर मेरी इंटेंशन सही है, इफ़ आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद द राइट काइंड ऑफ अप्रोच, मुझे ये भी समझना बेहद ज़रूरी होगा कि ये मेरी ही स्टोरी है और मुझे ही इसको डिफाइन करना है। ऐसा क्यों होता है कि हम एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करते हैं ओनली टू टेल अदर पर्सन्स दैट समवेयर डाउन द लाइन वी आर नॉट क्लियर? नहीं, हमें कॉन्फिडेंस को ऐसे अप्रोच नहीं करना है। हमें इस तरीके से अप्रोच करना है कि सामने वाले को भी लगे कि यार ये कुछ तो कर रहा है और जो ये कर रहा है मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये कहीं ना कहीं आगे जाएगा। फिर जब ये लोग जब आपको सवाल करते हैं, जब आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी स्टोरी, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग अपनी लाइफ को लेकर इससे कहीं अलग है। क्योंकि आप अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं, वहाँ पे दिक्कत आएगी, वहाँ पे परेशानी आएगी, बट देन यू नो व्हाट इज़ इट दैट यू आर अप टू। और बाकी लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या जब अब आप चेंज हो रहे हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू अंडरस्टैंड यू आर ट्राइंग टू रीडिफाइन योर सेल्फ। और ये वही लोग थे जब आप चेंज करना चाहते थे, आपके पास कोई नहीं खड़ा था, बट जो आपके पास खड़ा था वो सिर्फ और लोगों के सवाल थे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो लोग हैं ये आपके काम नहीं आएंगे। इफ़ यू आर वेरी क्लियर हेडेड इन टर्म्स ऑफ वॉट यू आर डूइंग और आपको उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, यू शुड बी मूविंग फॉरवर्ड एंड दैट शुड बी द अल्टीमेट मंत्रा ऑफ योर लाइफ। और ऐसे में ये समझना बेहद ज़रूरी है कि मैं अपनी स्टोरी का हीरो बनने की कोशिश ना करूँ ना। अब आपको सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है कि अगर मैं ही अपनी स्टोरी का हीरो नहीं हूँ तो मेरी स्टोरी भी क्या स्टोरी है। नाउ लेट्स ट्राई टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग कि हम किस बात पे यहाँ पर स्ट्रेस डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा या आपने अक्सर महसूस भी किया होगा अपने इर्द गिर्द, देयर इज़ एन एनवायरनमेंट ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड अस। आपके हर तरफ कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है जो कहीं ना कहीं आपको अच्छी सोच की तरफ ले जाता है। एंड इट ऑल्सो हैज़ मेजरली टू डू विद सक्सेस स्टोरीज। और आपने अपनी ज़िंदगी में किसी एक सक्सेसफुल इंसान के बारे में ज़रूर सुना होगा जिसकी कहानी की आपको बहुत क्लैरिटी होगी। इन साहब ने शायद बहुत मुश्किलें झेली होंगी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। देयर वुड हैव बीन अ टाइम जहाँ पे ये साहब अपनी लाइफ के लोज को एक्सपीरियंस कर रहे थे, बट ये साहब आगे बढ़ते गए और इवेंचुअली एक टाइम आया जहाँ पर इन साहब की स्टोरी ने यू टर्न लिया और रातों रात ये साहब फेमस हो गए। वी अंडरस्टैंड दैट पार्ट। हमें पता है कि वो क्यों फेमस हुए, बट कहीं ना कहीं हमें ये याद नहीं रहता कि उसके पीछे जो मुश्किलें, जो दिक्कतें, जो बुरा वक्त उस इंसान ने झेला तो वो क्या था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज व्हाट वी इवेंचुअली फैंसी इज सक्सेस, इज ब्रेवरी, इज हीरोइज्म। आप किसी सक्सेसफुल पर्सन की कहानी उठा के देख लीजिए, आपको जो ज़रूर पता होगा वो ये पता होगा कि ये साहब किस एरिया से बिलोंग करते हैं और इनकी सक्सेस स्टोरी है तो क्या है। बट व्हाट अबाउट द स्टोरीज ऑफ फेलियर्स, व्हाट अबाउट द स्टोरी ऑफ हार्डशिप्स, व्हाट अबाउट द स्टोरीज ऑफ हार्ड वर्क, जहाँ पे हर उस इंसान ने उस लाइफ को एक्सपीरियंस किया जिसमें हार्डशिप्स थी, फेलियर्स थे, रिजेक्शंस थे, बट कहीं ना कहीं हम
स्टोरी को सुनना ही नहीं चाहते, बिकॉज जो हम फैंसी करते हैं वो हमें सक्सेस लगता है। और इस तरीके से हम सक्सेस की अपने अंदर एक ऐसी पिक्चर बना लेते हैं जो कि सही पिक्चर नहीं होती है। वी क्रिएट रॉन्ग मेंटल मॉडल्स ऑफ व्हाट सक्सेस फॉर अस शुड बी ऑल अबाउट, और उस रॉन्ग मेंटल मॉडल के साथ, उस रॉन्ग पिक्चर के साथ ही हम आगे बढ़ते रहते हैं। एंड देयर कम्स अ टाइम जहां हम अपने आप को ही, अपने ही मेथड्स को, अपनी ही अप्रोच को क्वेश्चन करने लगते हैं। मेरा सवाल है हम क्यों इस तरीके से अपनी स्टोरीज़ को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं? क्यों इस तरीके से हम लाइफ को लेते हैं? क्या सक्सेस स्टोरीज़ के आगे जाकर जो फेलियर है, जो हार्डशिप्स बंदा एक्सपीरियंस करता है, क्या हमें वो समझने की ज़रूरत नहीं है?